अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अगर हमारी आवाज आपको आ रही है तो प्लीज काइंडली लेट अस नो ओवर द ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, लेट मी नो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है? मैम बीनेश, आप मुझे बताएंगी मेरी आवाज आपको आ रही है? You're audible. ऑल राइट, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सबसे पहले स्टार्ट करूंगी अपने थोड़े से इंट्रोडक्शन के साथ, और फिर हम जिस इस मीटिंग का जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, इसका आगाज करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा नाम तजल्ली सिराज है, और मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ, और इस प्लेटफॉर्म को मैंने ज्वाइन किया था 2018 में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब एज अ सीनियर मैनेजर वर्क कर रही हूँ। अच्छा, आज की जो मीटिंग है, आज का जो दिन है, वो बेशक आप सब लोगों के लिए वाकई बहुत खास है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ना सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा किया, बल्कि पाकिस्तान का नाम भी दुनिया भर में रोशन किया। अब आप लोग समझ तो गए होंगे किसकी बात हो रही। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पावर ईगल्स की सीईओ, जो कि पाकिस्तान की पहली जीएलटी क्वालिफायर भी हैं। ये सिर्फ एक कामयाब बिजनेस वुमेन नहीं, बल्कि ऐसी लीडर हैं जो हजारों लोगों के लिए रोशनी का मीनार बन चुकी हैं। आज हम उनसे जानेंगे वो सफर जो मुश्किलात से शुरू हुआ, लेकिन हौसले से कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा। हम पूछेंगे वो सवालात जो सिर्फ दिलों को नहीं, सोचों को भी झंझोड़ के रख देंगे। तो इस सेशन में आप लोगों ने बिल्कुल एंड तक साथ रहना है, क्योंकि अमेजिंग चीजें आप लोग सीखेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी से जो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, और आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग सरप्राइज भी होने वाला है। उनको वेलकम करने से पहले मैं कुछ प्यारे बोल उनके लिए बोलना चाहूंगी, और फिर उनका उनको हम इस सेशन में वेलकम करेंगे। वो रोशनी जो अंधेरों को चीर दे, हर दिल में उम्मीद का दिया जला दे। मैम बीनेश अबू बकर नाम नहीं मामूली, है वो रहनुमा जो ख्वाबों को परवान चढ़ा दे। मेंटोर वो होता मेंटोर वो जो हाथ थामे रहता है, मुश्किल रास्तों को आसान कर जाता है। हौसले की है वो पहचान, हर कदम हमारे साथ है वो जान। ऐसी रहबरी जिससे बनते हैं सपने, उसकी बदौलत रोशन है हर दिन अपने। आप सबकी बहुत सारी दुआओं में मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट टैलेंटेड गॉर्जियस मेंटर, सीईओ एंड फर्स्ट जीएलटी ऑफ पाकिस्तान, नन अदर देन मैम बीनिश अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना प्यारा इंट्रोडक्शन सुन के तो मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं और मजा भी आ रहा है। लाइक बिकॉज आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एट टाइम्स थिंग्स गेट लेट, बट हर चीज का ना एक राइट वक्त होता है। और जिस तरह आपकी दिल की धड़कन इस वक्त तेज हुई हुई है, उसी तरीके से मेरे दिल की धड़कन भी जो है ना वो धक 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 कह रही है। बिकॉज वी हैड अबाउट, आई थिंक पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग द सेशन. We had यस, about more than 2,000 people watching on 2000, the यस। play. Yeah. So let's see what goes on today और क्या चीजें हम शेयर करते हैं. मुझे दिल से आपको थैंक यू कहना, क्योंकि मैं समझती हूँ वी आर नॉट जस्ट टीम मेंबर्स, वी आर पार्ट ऑफ अ ह्यूज फैमिली. और इस दफा ये बात मैंने खाली अभी अभी नहीं कर रही. ये फीलिंग मेरी जो है वो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये फीलिंग राइज हुई है जिस वक्त मैं पेरिस इटसेल्फ में थी इस दफा. जब कैसा लग रहा था कि जो पूरा माहौल है हमारे रैली का, वो एक पूरे घर जैसा माहौल है. जैसे शादी का माहौल नहीं होता कि यहाँ से रेडी होके आ रहे हैं, यहाँ से बसेस आ रही हैं, यहाँ से गाड़ियां आ रही हैं, सब रेडी शेडी होके आए हुए हैं.
और अब मैं अभी समझती हूँ। हम आपसे, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन हम आपसे बहुत एक्साइटिंग सवाल करेंगे। आप उसमें जब जवाब देंगी ना तो ऑडियंस को बहुत मजा आएगा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, मुझे हमें टाइम दिया कि हम आपको होस्ट कर सकें, आपका इंटरव्यू कर सकें, आपसे सुन सकें। थैंक यू सो मच मैम बीनेश। सो मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहूंगी कि जाहिर है आपको तो कोई इंट्रोडक्शन, कि आप किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, फिर भी हम चाहेंगे कि आप, कैन यू जस्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर रोल एज अ सीईओ ऑफ पावर ईगल्स। मुझे एज अ सीईओ तो बाद में मैं बनी हूँ। मैं समझती हूँ कि पावर ईगल्स, मैंने ये 3 मेंबर्स के साथ एक छोटा सा ग्रुप शुरू किया था इस उम्मीद के साथ कि मैं भी कमाऊंगी कुछ पैसे और कुछ पैसे ये लोग भी कमा लेंगे जो मेरे साथ ज्वाइन हुई हैं। और ये इस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग की कोई टीम नहीं है पावर ईगल्स। पावर ईगल्स दुनिया में अपना असर छोड़ चुकी है। वी हैव ट्रेन्ड पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। और सबसे बेहतरीन जो कोचिंग हमने की है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बदलाव हम लेकर आए हैं वो सोच का बदलाव। एक चीज जिसके बारे में लोगों को डर लगता था, खौफ आता था, और लोग पहचान समझते थे कि ऑनलाइन तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतने हम्म। लीडर्स क्रिएट किए हैं, इतना कुछ, इतने लोगों की जिंदगी, मतलब उनको सिखाया कि अपनी जिंदगी को कैसे क्रिएट किया जाता है। बेशक अल्लाह ताला आपके नसीब लिखते हैं, लेकिन आप अपने दुआ से और अपनी एफर्ट से अपने नसीब को भी बदल सकते हैं। और इस चीज की गवाही तो कुरान खुद देता है। सो मैं समझती हूँ कि एज अ सीईओ, आई एम अ सीईओ ऑफ पावर ईगल्स, आई एम अ फेस ऑफ मिडल ईस्ट, आई एम अ फेस ऑफ पाकिस्तान, रिप्रेजेंटिंग ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज। और ये मेरे लिए बहुत हम्बलिंग मोमेंट भी है और ये बहुत ग्रेस मोमेंट भी है। और मैं अल्लाह ताला के जितना शुक्र, मैं आज ऑफिस में बात कर रही थी हमारी एक हेड के साथ, तो हमारी कंप्लायंस हेड के साथ, तो मैं उनको ये कह रही थी कि मैं आपको अल्फाज में बता नहीं सकती कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ। मैं आपके साथ अगर शेयर कर सकती अल्फाज में तो मैं आपको बताती। आप सिर्फ मेरी खुशी से और मेरी एक्साइटमेंट से अंदाजा लगा लें कि मैं इस ट्रिप से वापस क्या लेकर आई हूँ अपनी टीम के लिए। यस। थैंक यू सो मच मैम। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि इससे पहले जैसे आपने बात की कि आप अवेयरनेस लेकर आई हैं ऑनलाइन बिजनेस की, लेकिन इससे पहले आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस करती थी। तो मेरा आपसे ये सवाल है, और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का होगा, कि माशाल्लाह सक्सेसफुल आपका बिजनेस चल रहा था एज अ फैशन डिजाइनर, तो आपको डर लगा था कि आप ऑनलाइन की तरफ जा रही हैं, और इट वाज लाइक काइंड ऑफ रिस्क सिचुएशन। तो व्हाट मेड यू स्टार्ट दिस वर्क, और उसके बाद लाइक स्टार्ट करने के बाद आपको कोई हर्डल्स अगर पेश आई, किस तरह आपने अपना ये जर्नी आगे मूव फॉरवर्ड किया, बताना चाहेंगे आप? बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है, क्योंकि सबको लगता है ट्रेडिशनल चले जाएंगे तो बहुत पैसा आ जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। पैसा शायद आ भी जाए, लेकिन आप ट्रेडिशनल कामों में लोग कमा नहीं सकते, और लोग कमाना बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ, मैंने ये अपना डिसीजन मेक किया था कि मैं अपना स्टोर क्लोज करी हूँ, वो मैं 2 साल 3 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले क्लोज कर चुकी थी। जिसकी रीजन मेरी अपनी हेल्थ बनी थी, कि मेरी अपनी हेल्थ खराब हो गई थी। और अब हम खवातीन जो है ना, हम लोग बहुत सेंसिटिव होती हैं। मैं समझती हूँ अल्लाह ताला ने हमें बाहर निकल के धूपों में फिरने, बसें चेंज करने के लिए नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने हमें जो है वो इस तरह से बनाया कि हम जैसे कोई प्रिंसेसेस नहीं होती कि अपने घर में बैठ के अपने टाइम के हिसाब से अपनी मर्जी से बगैर धूप में जाए, बगैर थके काम करें। बेशक आप, मैं रातें जागी हूँ, नो डाउट इन दैट कि मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन फिजिकल एफर्ट जो है वो आपकी ज्यादा जान लेकर चला जाता है ज्यादा। और मैंने ये चीज फेस की है कि आप, मैं जब ट्रेडिशनल बिजनेस कर रही थी, अपना स्टोर रन कर रही थी, ग्लिटर था, ग्लैमर था, रिकग्निशन थी, टीवी पे शोज थे, मैं स्टेज बैक स्टेज होती थी, आई यूज टू वर्क विद मॉडल्स, आई यूज टू वर्क विद टीवी चैनल्स, आई यूज टू वर्क विद पीपल विद, आप समझेंगे। और मेरी क्लाइंटेल भी कोई छोटी मोटी क्लाइंटेल नहीं थी, दे आर द एलीट पीपल ऑफ दुबई। और आई वर्क विद वन ऑफ द बेस्ट पीपल, जब आप कहते हैं ना। एंड बट इन द एंड ऑफ द डे, आप इतना पैसा खुद ट्रेडिशनल काम में इतना इन्वेस्ट कर रहे होते हो, आपकी एडवर्टीजमेंट से इतने पैसे लेके चली जाती हैं कि पता, उस वक्त तो हमें वो वाला लेवल ऑफ एडवर्टीजमेंट आता भी नहीं था जो इस वक्त हम लोगों को सिखा रहे हैं कि मिनिमल अमाउंट के साथ भी जो है वो आप इतना कुछ जनरेट कर लेते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर में आप अपनी एडवर्टीजमेंट छपवाते थे, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ।
तो मैं पर्सनली समझती हूँ कि दिस वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। अगर मैंने ये ना किया होता तो आज मैं उन्हीं खवातीन जिनको मैं अक्सर देखती हूँ, आई फील बैड फॉर देम, जो मेरे साथ काम करती थी, वो आज भी उसी मुकाम पर हैं, वो आज भी वहीं खड़ी हैं, वो आज भी एग्जीबिशंस में खड़ी होती हैं। सुबह से लेके शाम तक वही जो उनके पास अमाउंट आती है वही उनके पास आती है। इस बिजनेस से अगर हम एग्जीबिशंस जाते भी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अभी people know us already through the name of Power Eagles, and plus people want to join us, like they're eager to join us, you know, already. So मैं personally समझती हूँ कि no regrets कि मैंने वो काम छोड़ा, it was the best decision, and Power Eagles को start करना was the best decision of my life. अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ये बहुत प्यारी बात की कि आपने इस प्लेटफॉर्म से लोग कमाए हैं, प्यार और इज्जत। लोग पैसे तो हर तरह कमा लेते हैं, असल जीत ही यही है। तो मैम बीनेश, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप पाकिस्तान की फर्स्ट जीएलटी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये बताना चाहेंगी कि कैसा आपको लगा कि जब अभी आप ग्लोबल इवेंट पे गई नहीं थी और आपने वहां पे माशाल्लाह स्टेज पे खड़े होके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, और साथ ही आपकी टीम से जो क्वालिफायर्स थे उनको वहां पे देखा, तो आपकी क्या तासुरात थी, क्या फीलिंग थी? कि मेरा हमारे लिए तो बहुत प्राइड की बात है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करिए इतने सारे लोगों के सामने ग्लोबल इवेंट पे। मैं सिर्फ लेकिन हम मुस्कुरा आपसे रही थी, मैं सिर्फ पागलों हाँ। की तरह मुस्कुरा रही थी, मैं सिर्फ छलांगे मार रही थी, एंड आई थिंक दैट vibration was felt by everyone. I was vibrating on the highest level ever in my life. और मुझे लगता है कि मैं ये शुक्रिया जो है ना, ये पाकिस्तान का पहला जीएलटी बनने का मेरा शुक्रिया नहीं है, ये मेरा ग्रेटिट्यूड, ये उस हर लड़की के लिए जीत है जो जिसको कभी कहा गया था कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें तो बात करनी नहीं आती, तुम तो बोल ओह नहीं माय सकती, गॉड, आई एम तुम गेटिंग हो, गूज बम्प्स एट द तुम मोमेंट निकम्मी बिकॉज हो, यू नो, तुम तो बस, तुम इसलिए बड़ी बड़ी, तुम इसलिए पैदा हुई हो कि तुम बस बच्चे पालो, इनको इनको संभालो। बेशक अब मेरी इंस्पिरेशन लेडी डायना रही है, हम मैं ब्लेस फील करती हूँ कि वो हम उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं जहां पे हमने एम्पैथी, काइंडनेस, ऐसी चीज, ऐसे लोगों से सीखी है। दे वर नॉट जस्ट मदर्स, यू नो, दे हैव बीन सर्विंग पीपल, यू नो। और अगर हम अपने दीन की तरफ भी जाते हैं और हम ऐसे नाम उठाकर देखते हैं, तो वो सिर्फ माई नहीं थी, दे वर नेम्स जिन्होंने अपनी भी एक पहचान बनाई हुई थी, जो कि हमारे हमारे लिए, मैं पर्सनली समझती हूँ कि हजरत खदीजा इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर अस। और फिर भी हम डरते हैं ये सोच के कि ओ गॉड, ये चीज नहीं हम कर सकते, बिकॉज शायद ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। ये कल्चर का पार्ट नहीं हो सकती, लेकिन ये हमारे दीन का पार्ट है। तो मैं समझती हूँ कि हर उस लड़की की जीत है। मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, मैंने उस मुल्क का नाम रोशन किया है जिसके जिसकी पहचान, आप यकीन करो, मैं इस दफा फॉरएवर डायरेक्ट में थी, वहां पर उन्होंने पूरा मैप लगाया हुआ है, सारी कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड मैप लगाया हुआ है। और जिन कंट्रीज में फॉरएवर ऑपरेट करता है ना, वो ग्रीन है, और जिन कंट्रीज में फॉरएवर ऑपरेट नहीं करता वो रेड है ना, उनके ऊपर रेड मार्किंग हुई भी है। मैंने उधर खड़े होके बोला है, और मैंने उधर खड़े होके, ये बहुत जल्दी ग्रीन हो जाएगा, दिस इज कमिंग ग्रीन, और दिस इंशाल्लाह, विल बिकम ग्रीन इंशाल्लाह वेरी सून। इंशाल्लाह। सो मैम बीनेश, वैसे तो ये आप अब तक 13+ ट्रिप क्वालिफाई कर चुकी हैं, बट एज अ जीएलटी ये आपने पहला ट्रिप अटेंड किया था। ऑल्दो आपके प्रीवियसली भी क्वालिफाइड थे, लेकिन वीजा इशू की वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पाई थी। वो भी हमें जरूर बताइएगा कि कंपनी ने उसको कैसे कॉम्पनसेट किया, कि आपके वीजा नहीं लगे तो ऐसा तो नहीं कि आपकी मिस्टेक थी, वीजा नहीं लगा, या कंपनी ने कॉम्पनसेट किया। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का मेरा आपसे ये है कि एज अ जीएलटी आपका क्या एक्सपीरियंस था इस ट्रिप को अटेंड करने का विद योर मदर? अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम गेटिंग नाउ इमोशनल बिकॉज पहले मैं ऑडियंस थी, इस बार मैं जीएलटी थी। और माशाल्लाह। आई वाज, मतलब हमारी जो बैठने की जगह वो और एंट्रेंस की जगह, हमारे जो प्लेसेस थी जहाँ पर हमारा फूड वगैरह सर्व किया गया था, हर चीज का ध्यान रखा जा रहा था, जहाँ पर कोई एंटर नहीं कर सकता था। मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि मुझे लगता था कि शायद मैनेजर है, मैनेजर के बाद जो है ये पोजीशन, ये पिन पोजीशंस आती हैं और ये सब कुछ आता है, फिर उन लोगों के साथ मिलकर बैठ के बात सुनना जिन्होंने इस लेवल को 30-30 साल पहले अचीव किया हुआ है, तब पता चला कि इट्स नॉट अबाउट लेबल्स। लोग अक्सर, नई कंपनियां जो आ रही है ना, उन्होंने हमारे जो लेवल्स है ना उनको कॉपी करके नाम रखे हुए हैं, सीनियर मैनेजर नाम रखा हुआ है, किसी ने पता नहीं क्या क्या नाम रखे, ताकि लोग अट्रैक्ट हों कि यहाँ पर आप सीनियर नहीं।
आप देखें कि अगर आप एक सीनियर मैनेजर लेवल पर बैठे हुए हैं, आपको टैग मिला हुआ है, क्या आप वाकई सीनियर मैनेजर की अर्निंग कर रहे हैं? एक सीनियर मैनेजर तो इस लेवल पर होता है जहां उसने अपनी गाड़ी परचेज कर ली होती है, अपनी गाड़ी अपनी अर्निंग से परचेज कर ली होती है, किसी ने उसको मुफ्त गिफ्ट नहीं दी होती। मतलब यहाँ पर सिर्फ यही बात मैं ट्रू। कहना चाहूंगी कि बेशक दिस हम्म। वाज माय 13th ट्रिप विद द कंपनी, बट दिस वाज वन ऑफ माय बेस्ट ट्रिप्स एवर, जो मैंने अभी तक फॉरएवर के साथ अटेंड की हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर पे किसी ने ना क्राउन रख दिया है। मैं इस वक्त मेरे सर पे इनविजिबल क्राउन है जो सिर्फ मुझे फील हो रहा है, और शायद किसी और को शायद नजर आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन आई कुड फील दैट क्राउन ऑन माई हेड। और इस दफा मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि पीपल, बिकॉज जब मैं स्टेज से उतरी भी हूँ तो इतने लोगों ने रोक कर मुझे कि आपके साथ फोटो लेनी है, वो हमें होता था कि हम जल्दी से जो है ना अपनी स्पेस पे अपनी जगह पे पहुंच जाएं, बिकॉज और फिर जब ये कि वो पाकिस्तानी लोग नहीं हैं, दे आर द पीपल हु आर फॉलोइंग यू फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी के हैं। दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर कि एग्जैक्टली इट्स ट्रू कि जो है forever is all about love. it's not about कि ये इस creed का है, ये इस race का है, ये इस country का है। so working together it actually uplifts you and gives you a lot of confidence. Alhamdulillah. अच्छा, can you share any memorable moment from the global rally event जिसने आपको बहुत like deeply impact किया हो, कोई ऐसा लम्हा? When the president, he actually Yeah. told me, he took, मैं स्टेज पे खड़ी थी, मैं अपने फोन को एडजस्ट ही करी थी, उन्होंने मेरे हाथ से फोन पकड़ के उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया मेरे लिए, और जहां पर उन्होंने ये बोला कि गुड डेज हो, बैड डेज हो, वी आर स्टिल लाइक प्राउड ऑफ यू, आप जो भी कर रही हो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। प्लस मेरे पूरे फोन से उन्होंने पूरा स्टेज दिखाया, पूरे We जीएलटी। have seen that those That videos. moment of congratulation was like Mhm. unexpected and the best moment. That was the best moment. And of course, when I went back from the stage to my mother, and the way I saw कि मेरी मामा की आंखों के अंदर टीयर्स थे, और उन्होंने मुझे कहा कि बीनिश, मैं अल्फाज बेटा मेरे पास नहीं है, मैं आपको शायद बयान नहीं कर सकती कि इस वक्त मेरी क्या कैफियत है, जब एक माँ के लिए अपने बच्चे को स्टेज के ऊपर जाते देखना, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी एक जीत होती है, एक बहुत बड़ी विन होती है। एंड दैट मोमेंट लाइक मैं बड़ी वो पेपा पुई में एकदम से बैठ गई ना, और उनकी बात सुन के और उनका इमोशन देखकर। फिर जब मैं रूम में भी थी एक दिन, तो उन्होंने जो एक दो बातें मेरे साथ की और जिस इमोशन के साथ उन्होंने मुझे वो बातें बोली, मैं शायद वो वर्ड्स नहीं यहाँ बता सकती बिकॉज दे आर पर्सनल वर्ड्स, लेकिन यस दोज वर माय बेस्ट मोमेंट्स के शायद मैं उनका अल्लाह ताला से जितना शुक्र अदा करूं मैं नहीं कर सकती। अल्लाह ताला, मैं शायद आखिरी दम तक उन मोमेंट्स के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करती रहूंगी। MashaAllah, Alhamdulillah. How do you balance leading a large team while also working on your personal growth and goals? क्योंकि हम सबके लिए इंस्पिरेशन है. The way you take care of yourself, Alhamdulillah, हर चीज में you are perfect. So क्या टिप देना चाहेंगे, कैसे आप बैलेंस करती हैं? मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे ऐसे लगता है भी परफेक्शन से मैं बहुत दूर हूँ, मुझे भी बहुत काम हम्म। करना है। बहुत सारे लोगों ने मुझे तोड़ने की बेशक कोशिश की है पीछे। मैं भी अपनी एक मैनेजर से मिली थी, आई थिंक लास्ट वीक मेरी मीटिंग थी, एंड मैं उसी की बात कह रही थी कि लोगों को शायद इंतजार था कि बंदी ब्रेक करेगी, लेकिन नहीं, हमारा दीन और हमारा एक हमारी पहचान हमें सिखाता ही नहीं है, टूट हम सकते ही नहीं है। अगर कोई मोमेंट डिफिकल्टी का जिंदगी में आता भी है, कोई मुश्किल आती भी है, तो वो आपके लिए आपको सिखा रही होती है कि सामने रोशनी है। अब ये थोड़ी देर के लिए अंधेरा अगर आया भी है, सामने आपके लिए बहुत रोशनी है, आपने उस रोशनी तक पहुंचना है, आपने गिव अप करके नहीं बैठना। तो बैलेंस करने की जहां तक बात आती है, मेरे लिए मेरी फैमिली प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं पर्सनली समझती हूँ कि मेरी प्रायोरिटी के साथ साथ मेरी अपनी पहचान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हर रिलेशनशिप को खुद सिखा रहे होते हो, आप अपने हर रिलेशनशिप को दिखा रहे होते हो, सिखा रहे होते हो। आप अपनी जबान से जो मर्जी बोल दो, आप चाहे बच्चों को बोल दो, आप चाहे पेरेंट्स को बोलो, आप जिसको मर्जी बोलो, अपने बहन भाइयों को भी बोलो, जो आप लिव करके दिखा रहे हो वही आप सिखा रहे हो। अगर आप लिव ही, आपका दिन ही शुरू होता है भाई बिल इतने ज्यादा आ गए, जिंदगी इतनी मुश्किल है, और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, आपकी जिंदगी की पूरी जो वो दारो मदार है वो इसी चीज पर चल रहा है,
तो आप यही तो डिक्टेट कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वही आपकी आने वाली नस्लें भी उसी चीज को डुप्लीकेट करेंगी। तो आपने अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं सोच सकते कि भाई मैंने, अगर मैं अपने ऊपर काम नहीं करती और अपने माइंडसेट पे काम नहीं करती तो चीजें खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। चीजें खुद ब खुद कभी भी चेंज नहीं होंगी। यू विल हैव टू टेक अ चार्ज ऑफ इट। वेरी ट्रू। एंड आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। मैंने जितना सेल्फ लव और पॉजिटिविटी आपसे सीखी अल्हम्दुलिल्लाह हर मोड़ पे, मतलब एक इंजीनियर बन के मैं, मुझे लगता है मेरी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि नाम दिया माँ बाप ने, लेकिन इस नाम को पहचान दी, खुद मुख्तार बनाया आपने और पावर ईगल्स प्लेटफॉर्म ने। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है कि व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक आर एसेंशियल फॉर समवन हु वांट्स टू रीच टू द जीएलटी लेवल? Craziness, the हाँ। love, the hunger for success, honesty, love for what you're doing, a trust के मैंने जिस चीज को ज्वाइन किया है, मैं रिसर्च करके इस चीज को ज्वाइन कर चुकी हूँ, मुझे 50 लोग भी आके बोलें ये गलत है ये कर लो, ये सही नहीं है ये कर लो, मुझे समझ, मैं ये बात मैं हमेशा बड़े वोकली बोलती हूँ। मैं हर दूसरे तीसरे दिन एक नई कंपनी को आते देखती हूँ। हर एक नया बंदा अपने जेब भरने के लिए अपने आप को इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। मुझे आज से ना तकरीबन 3 साल पहले मेरे साथ एक स्टूडेंट ज्वाइन हुआ था, और बड़ा चालाक किस्म का था। आई थिंक यू रिमेम्बर हिम। या एंड आई। he told me something really tricky. He said, मैम बीनेश, आपको पता है जिस तरह इमरान खान लोगों को इमोशनली फूल बनाता है ना, हमारे पाकिस्तानी लोगों को इमोशनली फूल बनाना बड़ा आसान काम है। आप इस तरह की इमोशनल बातें करें, ये बातें करें तो लोग खुद ब खुद मैंने उस वक्त भी उस बात से निगेट किया था। मैंने कहा पाकिस्तानी लोग बेवकूफ नहीं है, दे आर गुड एट हार्ट। दे गुड एट हार्ट बिकॉज, एंड प्लस हाँ ये जरूर है कि हम इमोशनल लोग हैं। तो अगर कोई हमारा फायदा उठाना चाहता है तो हम उस चीज को उस वक्त समझ नहीं पाते। अब जितने लोगों का नुकसान होता है फॉर एग्जाम्पल इस अपॉर्चुनिटी को ना समझने में, स्किप करने में, मुझे दिल से तकलीफ होती है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि 47 ईयर ओल्ड, हमने अभी रिसेंटली कंपनी की 47 ईयर बर्थडे सेलिब्रेट की है, ठीक है। और ये कंपनी फॉर एवर है, यू नो। इट्स नॉट दैट कि इसकी एज फॉर एवर है, द लव इज फॉर एवर, इट्स टिल द एंड ऑफ टाइम्स। आप जिस तरह कहते हैं ना मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती, उसी तरीके से फॉर एवर कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी बेस ही मोहब्बत है। ये लोगों को वहां तक पहुंचाती है, ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों ने कभी सोची भी नहीं होती। उन्होंने कभी इमेजिन, मैं मेरे जैसी बंदी आप सोचो जिसने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया था जस्ट टू अर्न 2000 दिरहम, जो कि आज की उस वक्त की करेंसी रेट के हिसाब से 50,000 रुपए बनते थे, ठीक है, अ मंथ। तो 50,000 रुपए की अर्निंग के हिसाब से मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया था। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुबारक, मैं अपना ऑफ कोर्स इनकम यहाँ पर ओपनली नहीं बता सकती, मैं बताना चाहूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरी अर्निंग मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। लेकिन इतना समझ जाएं कि 500,000 की गाड़ी दिरहम्स में अगर आप परचेज कर सकते हो, ओवर 2 मिलियन to 3 मिलियन दिरहम का अगर आप घर परचेज कर सकते हो, तो लेवल ऑफ अर्निंग विद इन 5 ईयर्स आप अंदाजा लगा लो कि क्या होगी। आप ये चीजें आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस में, जॉब्स में नहीं कर सकते। आपको उस चेन से अपने आप को निकालना। देयर सो मेनी पीपल जिनको हम बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन हम उनसे सीखते नहीं हैं। हम उनकी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं लेकिन हम उनसे सीखते नहीं। हम ये नहीं देखते कि ये मोटिवेशनल लोग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ तक कैसे। इरम सईद इज द बिगेस्ट एग्जांपल, शी इज यस। बिगेस्ट एग्जांपल। उनकी ग्रोथ हमारे सामने हुई है। हमने अगर इंटरनेशनली हम किसी का नाम लें, हम एंड्रयू टेट की बात कर सकते हैं। उसकी पहचान और उसका एजुकेट करने का तरीका ये है कि भाई आप क्यों ये नहीं समझ रहे हो, क्यों उन चेन्स में गड़े हुए हो, जिन चेन्स में लोगों ने 20 साल 30 साल पहले जब अपनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी तो उनको लोग चाहिए थे उसके लिए। अभी जमाना आ गया अपने आप को बनाने का। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना पड़ा, अगर आपको टेस्टिंग नहीं देखनी पड़ी, अगर आपको वेयर हाउस मैनेज नहीं करना पड़ा, और प्लस द बिगेस्ट थिंग, एनीथिंग दैट यू ज्वाइन, लाइक मी कमिंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, आई नो समथिंग वेरी वेरी क्लियरली। ये हमारे लिप्स है ना, दिस इज द वेरी डिफरेंट स्किन। आपकी आपकी बाकी स्किन से आपकी जो लिप की स्किन है, उसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, आप अपनी गाल पे या अपने मुंह पे कोई प्रोडक्ट लगाते हो ना, इट रीचेस टू योर ब्लड स्ट्रीम विद इन फ्यू आवर्स, ठीक है।
लेकिन जो चीज आप अपने लिप्स पे लगाते हो वो लिटरली सीधा आपके ब्रेन पे इफेक्ट करती है जाके। ठीक है। हम्म। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंपनीज दैट यू आर ज्वाइनिंग, उनका प्रोडक्ट किस तरह का है। आप क्योंकि दिस इज योर बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, यू नो, आपकी आपका बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इज योर स्किन। So you have to understand. Or plus, agar you are marketing in something that is harmful for people, you're contributing into it. So I will not name and shame anybody here. किसी कंपनी को मैं नेम एंड शेम नहीं करूंगी बिकॉज दैट इज नॉट माई जॉब। Yeah. अल्हम्दुलिल्लाह with people we have been able to do things, without people we have been able to do things. Alhamdulillah, massive number of people are joining Power Eagles, and I know that कि जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज करनी है और जो इससे अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं, आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ देम, एंड इंशाल्लाह द फ्यूचर इज ब्राइट। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे आपसे अब एक सेंसिटिव सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि देर आर पीपल लाइक जो आपकी सक्सेस को यूज कर रहे हैं लेकिन किसी और चीज के लिए। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज या हमारी ऑडियंस को आप कैसे अवेयर करना चाहेंगी इस तरह की सिचुएशन से? सबसे पहले तो कहूंगी आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आप मुझे, जब आप मेरे नाम को यूज कर रहे हो और आप मेरे पार्ट नहीं हो लेकिन आप मेरे नाम को यूज कर रहे हो, शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का। लेकिन मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अपनी डबल चेकिंग जरूर किया करें, क्योंकि आई एम जस्ट एफिलिएटेड विद पावर ईगल्स, आई एम जस्ट एफिलिएटेड विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। मेरा किसी और कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई बंदे की प्रोफाइल पे पुरानी कोई फोटो या कोई वीडियो मेरे साथ लगी हुई है या मेरे किसी टीम मेंबर के साथ लगी हुई है, वो उसका मिस यूज कर रहे हैं, वो अभी भी उस मोहब्बत से निकल नहीं पा रहे, वो मेरी मोहब्बत से निकल नहीं पा रहे, उनको इस मोहब्बत से निकल जाना चाहिए। अगर वो अपनी, लेट सपोज कोई अपनी राह बदल देता है, तो वो उसको उस मोहब्बत को ऑलरेडी डिसोन कर चुका है ना। तो मैं समझती हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला ने मुझे ये चांस दिया कि मैं ऐसे लोगों को अवेयरनेस दे सकी जिनको इसके ऊपर यकीन नहीं था। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, जिनसे ऑफ कोर्स जो मेरी आने वाली जनरेशन है, जो जिनसे मुझे ज्यादा मोहब्बत है कि जो वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगी, प्लीज डू योर रिसर्च, यू नो, एंड डोंट बी अ फूल, और डोंट बिकम अ फूल कि कोई आपको ये बता रहा है कि यू नो ये कंपनी बेटर है। मैं भी नहीं, स्टिल देयर, लाइक कोई किसी और जगह पे, और आप कहीं और जा रहे हो, तो आपको वो सक्सेस कभी भी नहीं मिल सकता। डू योर रिसर्च, बी अ पर्सन ऑफ रिसर्च। Thank you so much, ma'am. Okay, so what's your vision for the future of Power Eagles and for more Pakistanis to qualify for international platforms like GLT and EMR and global events? मेरा विजन है कि पावर ईगल्स का हर कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान का हर कॉन्टिनेंट चमके। क्योंकि आज मुझे एक बहुत बड़ी न्यूज मिली है और मैं बस ईगरली वेट कर रही हूँ। हालांकि मुझे, मैं जब जेएलटी पे थी, वहां पर रैली में भी थी, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला, लेकिन आज जब मैं ऑफिस में बात करी थी तो मुझे कुछ और भी नया सुनने के लिए मिला। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लग रहा था, सबसे बड़ी बात, मुझे पेरिस में तो ये लग रहा था कि एफिल टावर के नीचे मैं एज अ क्वीन खड़ी हूँ। और मतलब इट वाज सरील, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। लेकिन यही कहना चाहूंगी कि मेरा विजन ये है कि हर कॉन्टिनेंट में हमने ऑलरेडी, हम पाकिस्तान में एक एजुकेशन फैला चुके हैं। अब हर कॉन्टिनेंट में, चाहे पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, और कौन सा है, आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीवन। तो वो Uh, Sindh, Punjab, Sarhad, Balochistan, बचपन की मेमोरीज हमारे याद आ गई। रीजन्स, सॉरी, हमारे रीजन्स हैं। और Yeah. वर्ल्ड वाइड जितने कॉन्टिनेंट्स आप कह लो, कि हर जगह पे जहाँ पाकिस्तानी बेस्ड हैं या जो इस जबान को बोलते हैं, उर्दू जबान को समझते हैं या हिंदी जबान को समझते हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आने वाला फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। आपने, इंशाल्लाह। बिकॉज हमारा जो विजन है वो यही है कि हम ऑलरेडी देखिए इस चीज को, एजुकेशन को हम स्टार्ट कर चुके हैं मिडल ईस्ट से और पाकिस्तान से। अब हमने इसको और ज्यादा बढ़ाना है, ये चीज खत्म नहीं होने वाली। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि एआई टूल्स जो हैं वो टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है। क्योंकि हमारा विजन, आपको पता है, ऑलरेडी न्यू सिस्टम जो हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, उससे तो ऑलरेडी हम उसको टेस्ट कर चुके हैं, एंड उसकी टेस्टिंग से ही हमें पता चल गया है कि हाउ मच दैट पर्टिकुलर थिंग इज वर्किंग, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट वी हैव ब्रॉट फ्रॉम द रैली, यू नो, एंड दैट्स लाइक अ ब्लेसिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कभी भी किसी चीज को जिसको मैंने
सीखा होता है, कभी भी मैं ये नहीं कहती कि मैंने अकेले इस चीज को किया है, आई ब्रॉट इट। और मैं समझती हूँ कि इससे जो है वो चीजें बहुत जल्दी ग्रोथ में जाएंगी। हम लाख 2 लाख की बात नहीं करेंगे, अब हम 20 20 30 30 40 40 लाख। इंशाल्लाह। Alhamdulillah, thank you so much. Acha, this is my personal favorite question also. After 13 trips, which country or rally destination has been your favorite and why? I just told you, I felt like a queen under Eiffel Tower. Yeah, yeah. I So, give flowers to my mother। मैं उनके मतलब मैं नीस पे गई, मैंने अपनी मदर के साथ पिक्चर्स बनाई हैं। वो मैंने इतनी ज्यादा पोस्ट नहीं की हैं ऑनलाइन, बिकॉज आई डोंट वांट टू शो माय फैमिली ऑनलाइन। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली इज अ वेरी सेक्रेड थिंग फॉर मी, और मैं उसको सोशल मीडिया और ऐसी जगह पे नहीं yeah, शो करना चाहती। लेकिन एक छोटी सी क्लिप लगाई थी मैंने जहां पर आई वाज गिविंग फ्लावर्स टू माय मदर। So, yeah, I was feeling like a queen, and I personally feel the Paris rally was one of the best rallies, best trips of my friends. alhamdulillah. अच्छा, अब आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, एडमायर करते हैं, और एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो सब, आई एम श्योर सब चाहते होंगे कि आपसे जरूर जाने कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू बिल्ड योर फर्स्ट पे चेक? Oh, okay, that's a very good question. Very, very good. Month fourth. मुझे ऐसा लगा जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मुझे लगा प्रोडक्ट्स बेचने हैं हाल ही ना, तो मैंने हाँ, प्रोडक्ट्स बेचे। आई जस्ट सोल्ड प्रोडक्ट्स आउट, और थोड़े थोड़े पैसे कमाए मैंने। लेकिन फर्स्ट पे चेक तीसरे चौथे महीने में जाके, मेरे चौथे महीने में जाके बना, आई बी वेरी ऑनेस्ट। तो एंड इट वाज जस्ट 700 दिरहम्स। और जब 700 दिरहम का पे आउट आया, तो मेरी, क्योंकि मेरी अपलाइन मेरी सिस्टर है, तो मैंने डायरेक्ट उसको कॉल किया। मैंने कहा यार, आई सोल्ड प्रोडक्ट्स, पैसे हाथ में मिले थे, ये कहाँ से आए हैं पैसे, ये चेक कैसे बना है? And then she told me कि actually there is a side in this business where you build team। आप टीम बिल्डिंग पे काम करो तो आपके पे आउट्स बनते हैं उस चीज के ऊपर। और मेरे लिए उस वक्त वो 700 दिरहम बहुत बड़ी अमाउंट थी, मेरे लिए वो कोई छोटी अमाउंट। माशाल्लाह। वो तो आज के मैम टाइम। दिनेश, 4 मंथ्स का ड्यूरेशन काफी लॉन्ग होता है और जिसमें ज्यादातर लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, तो आपको ऐसी फीलिंग नहीं आई कि नो आई डोंट वांट टू यार डू मैं इट? तो अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि मैं वो निकम्मी बंदी थी जो 12 बजे उठती थी। ठीक है, 12 बजे उठती थी, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज करती थी, डिप्रेशन में सो जाती थी जाके। मुझे कुछ सीखने के लिए मिल रहा था, मैं समझ रही थी कि मुझे बात करना आ रहा है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और प्लस मैंने एक आध प्रेजेंटेशंस ऑफिस में जाके अटेंड की थी। एक प्रेजेंटेशन थी जो मैंने ऑफिस में जाके अटेंड की थी, क्योंकि हमारे लीडर्स उस वक्त यूके से आते थे और यहाँ पर दुबई ऑफिस में प्रेजेंटेशंस करते होते थे। तो मुझे एक मौका मिला उनके साथ बैठने का, तो मुझे एक हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट बनने की खुशी हुई कि खाली लड़कियां लड़कियां हैं ना, मतलब एक बड़ी कंफर्टेबल, एक बड़ी सिक्योर सी एनवायरनमेंट है। कोई लेग पुलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, मजा आ रहा है, मतलब एक दूसरे से सीखने के लिए मिल रहा है, आप एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ सीख रहे होते हो। सो आई एज आई टोल्ड यू, आई डिड मेक मनी, थोड़े थोड़े पैसे मैंने जरूर कमाए प्रोडक्ट सेल करके। लेकिन मुझे ये साइड ऑफ इनकम का नहीं पता था, मुझे इस स्ट्रीम का नहीं पता था कि आप टीम बिल्डिंग से भी पैसे कमा सकते हो। लेकिन जब मुझे पता चला, I was देन non-stop, यू वर अनस्टॉपेबल, यस। unstoppable। I was like, सो my upline, वो कहते हैं ना senior upline, she one day comes to me and she's like, Finish, what the hell are you doing? I mean, you are recruiting about eight people a month। ये क्या कर रही हो तुम? रुको, पहले उनको, पहले इनको देखो, फिर रुकना। लेकिन I did not stop because I understood कि आई वॉन्ट टू बिल्ड अ बिगर नेटवर्क। मुझे बड़ा नेटवर्क बनाना है, मुझे छोटे नेटवर्क के साथ काम नहीं करना, बिकॉज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एक मैसेज भी दिया है अपने इस जवाब में कि भले आपकी जो बिगर पे आउट्स इतनी जल्दी नहीं बन रहे थे, लेकिन आपका डे प्रोडक्टिव जा रहा था, आपकी एवरी सिंगल डे लर्निंग हो रही थी, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना, कुछ ना करने से बेहतर एक हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट बनना। थैंक यू सो मच मैम। दिनेश, आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगी, लेकिन उस वो जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारी पूरी ऑडियंस के लिए होगा, लेकिन उससे पहले हमारी प्यारी टीम ने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। थैंक यू। So, yes, our host, are you there? Our management team, can you please play that video? और बाकी ऑडियंस को भी ये कहूंगी कि अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, आपके लिए जो अनाउंसमेंट है वो इस वीडियो के बाद होगी, सो स्टे ट्यून।
like a dream come true. It is one of the incentives that I thought that I can never ever reach. And I'm so, so thankful. चले उस बादल पे, उड़े उस आंचल पे, हमारे हाथ है दुनिया, हमारे साथ है दुनिया। हम अपने गीत लिखेंगे, हम अपनी रीत लिखेंगे। चल पड़ी तू किस रस्ते दीवानी, तू कलम खुद लिख ले अपनी कहानी। किस्मत की लकीरें छोड़ दे, तेरी भूख से बदले रोज ये, झूठी पड़ जाए ये दुनिया सारी। तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम में से हमारा, के देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली। रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान। ये तेरे कदम पहचान, तू सिर्फ आहन। रोके ना भी तू रुक ना पाए, कर ले खुद से ये अहद। चूड़ियों की जंजीर को तोड़े उम्मीदों की एक लहर। हाँ सीखा मैंने अपने आप में जीना, मुझ में है ये दम, मैं मुश्किल रास्तों पे चलना, भूल के सारे गम। इरादे तेरे हमको ये बताए, जीत का है अज़म। हाँ दुनिया बोले जो भी हमको, है साथ रब हर कदम। तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम से हमारा, के देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली। रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान। ये तेरे कदम पहचान, तू सिर्फ आहन। थैंक यू सो मच मैम, आप इससे कहीं ज़्यादा डिजर्व करती हैं। और मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि हमारी टीम की बहुत प्यारी सुपरवाइज़र हैं, सिमरा अब्बासी उनका नाम है, जिन्होंने इस वीडियो को बहुत ब्यूटीफुली कंपाइल किया है। और ये हमारा प्यार है आपके लिए, इससे कहीं ज़्यादा प्यार हम आपसे करते हैं। और हमेशा आपने ही हमें
हर मोमेंट पे छोटे से छोटी चीजों पे प्रेस किया है, बड़े से बड़ी चीजों चीजों पे और ज्यादा प्रेस किया है। हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी आपके लिए पूरी पावर ईगल्स की जानिब से। और अल्लाह पाक आपका साया हमेशा हमेशा हमारे सरों सरों पे सलामत रखे। आप हमेशा मुस्कुराती रहें, क्योंकि आप मुस्कुराती भी क्वीन लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब explaining मैं it. Literally, I was looking at my first Lahore event and I was in tears because as I told you, मैं सिर्फ अल्फाज में ये बात नहीं कहती कि I have मैंने लोग कमाए हैं या लोग मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। मैं एक एक बंदे से दिल से मोहब्बत की है, दिल से। अगर मैंने कभी किसी के साथ खड़े होकर 2 मिनट बात भी की है, लाइक वो मोहब्बत मेरी। और शायद पता नहीं, कभी कभार आप उस मोहब्बत को ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं कर सकते, वो नहीं मुझे पता, लेकिन आई नो दैट कि मैं जो दिल में मेरे होता है, शायद मेरे शक्ल पे वो या मेरे उसमें नजर आता है, नहीं आता, मेरी हग्स में वो वार्मथ फील होती है, नहीं होती, आई बिल्कुल डोंट। होता है, बहुत ज्यादा होता है फील। और दिल चाहता है कि बस आप आपके साथ ही वक्त गुजारते रहें और आपसे ही मिलते रहें। मैम बीनेश, मुझे पता है इस वक्त आप बहुत इमोशनल हो रही हैं, लेकिन इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे एक प्यारी से आपके मैसेज के साथ कि आज आपको वो सारे लोग देख रहे हैं जो ऑलरेडी इसके थ्रू अपनी जिंदगियां बदल चुके हैं, जैसे कि एक मैं हूं और हमारे बहुत सारे लोग हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी यंग यंग लेडीज, यंग बच्चे, यंग वुमेन भी देख रही हैं जो चाहती हैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? या आप, ऑफ कोर्स ये तो आपकी आदत हमें हमेशा से पता है कि जब भी आप कुछ सीख कर आती हैं अपने इवेंट से, हमने हमेशा आपको नोट्स प्रिपेयर करते देखा है और आप फौरन से मैनेजर्स मीटिंग करके हमारे साथ जरूर शेयर करती हैं। और इस वक्त इस एआई के जमाने में आप जो चीज सीख कर आई, मैं चाहती हूँ कि आप आने वाले लोगों को भी वो बताएं कि अगर वो ज्वाइन करेंगे इस मंथ में या फिर नियर फ्यूचर, तो उनके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है और हमारी टीम के लिए आप क्या लेकर आई हैं एज अ जीएलटी। जेएलटी, मैं सबसे पहले तो मैं इस चीज को यहाँ से शुरू करना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि पैसा बहुत जरूरी नहीं है। पैसा बहुत जरूरी है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत जरूरी है। मनी इज अ टूल, नॉट अ मास्टर। और इट रिफ्लेक्ट्स योर माइंड सेट। फॉर एग्जाम्पल, जो एनर्जी आपकी वैल्यूज को क्रिएट कर सकती है, आपको पर्पस दे सकती है, आपकी जिंदगी का जो पर्पस है, पैसा उसको पूरा कर सकता है। और दो चीजें हो सकती हैं, या तो पैसा कमाने में आप अपने आप को थका दो, वो कहते हैं ना, पैसा के पीछे पड़ जाओ तो बस पैसा आपको थका देता है, ड्रेन कर देता बिल्कुल। है। लेकिन अगर उसी पैसे को आप एम्पायर्स, मैं यहाँ पर सदकों के बारे में और चैरिटीज के बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट इज वेरी सेक्रेट, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इट्स अ काइंड ऑफ अ सीक्रेट फॉर एवरी सिंगल पर्सन। लेकिन बिल्कुल, अगर पैसा ही नहीं होता तो आप अपनी मदद भी और किसी की मदद नहीं कर सकते। फ्रॉम व्हाट आई हैव ब्रॉट फ्रॉम द जेएलटी, ऑफ कोर्स मुझे बहुत सारे जीएलटीज के साथ बात करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, वो किस तरीके से, अगर हमने साढ़े 7,000 जनरेट किया सीसीज में, और वो अगर 20 जनरेट कर रहे हैं, वो अगर 60,000 जनरेट कर रहे हैं, तो वो कैसे काम कर रहे हैं। हर एक बंदे की, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी का था, उसकी एक ही बात थी कि इट्स ऑल अबाउट गेटिंग टू द राइट पीपल एंड ऑफ कोर्स यूजिंग द एआई टूल्स राइटली। और जो एआई टूल्स जिनके ऊपर अब हम काम कर रहे हैं, जिसपे हमने एक हफ्ता हो गया हम उस पर काम करना शुरू कर चुके हैं, दैट इज गोइंग टू चेंज द लाइफ ऑफ एवरीबडी। इससे पहले हम काम कर रहे थे, हम कहते थे हम टाइम सेवर बहुत हैं और ये चीजें हम सिखा रहे हैं, और अब चीजें और आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह करीम। ऑफ कोर्स मैं ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहती, बिकॉज आई वांट टू कीप इट एज अ सीक्रेट फॉर द टीम ऑफ माइन, माय लवली टीम और द पीपल हु आर गोइंग टू जॉइन इट। बट एक चीज का वादा जरूर करूंगी कि दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ कंप्लीटली, आसानियां ही आसानियां इंशाल्लाह करीम। Inshallah, we are so excited for that AI tool. And thank you so much, ma'am Dinesh. Jazakallah, आपके एंड precious एक time. थैंक यू आपको करना चाहूंगी लिटरली। अल्लाह ताला आपकी अम्मी को, अब्बू को, सबको सलामत रखे, अल्लाह आमीन। आपकी अम्मी की मुझे तो पता नहीं वो भी सेशन सुन रही है नहीं सुन रही। हफ्ता पहले मुझे ख्वाब में भी आई थी, और शी इज माई मदर। योर मदर इज नॉट जस्ट योर मदर, शी इज ऑल्सो माई मदर। और आई लव हर लाइक माई मॉम। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं आपका जितना ग्रेटफुल हूँ, मैं वर्ड्स में शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई गॉट अ चांस टू स्पीक ओवर अ लाइव सेशन टुडे, सो आई विल से दैट
कि the way you made my father speak on the first Lahore success day, that was your idea. And my father is no more. And मैं उसकी जितनी जितनी मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ शायद मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती. थैंक यू सो मच. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. We love you so much. And Jazakallah for your precious time. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. अब दुआओं में याद रखिएगा मैम बीनेश अबू बकर को स्पेशली, और उनके फादर की मगफिरत के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा. जज़ाकल्लाह. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन टीम पावर ईगल्स वेरी सून. अपना ख्याल रखें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमान अल्लाह.